नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मेरे चैनल पर क्लास सेकंड इंग्लिश की पढ़ाई चल रही है और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिट 9 द मैजिक पोरेज पॉट। और एक और चीज, पोरेज का मतलब सूप नहीं होता है, बल्कि पोरेज का मतलब होता है दलिया या फिर खिचड़ी। मैंने पिछली वाली वीडियो में या फिर आपकी किसी वीडियो में पोरेज का मतलब सूप बताया था, तो उसका मतलब सूप नहीं, दलिया या फिर खिचड़ी होता है। Once there was a little girl named Tara. She lived with her mother. They were very poor. इसका मतलब ये है कि एक बार की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था तारा। वो अपनी मम्मी के साथ में रहती थी और वे लोग बहुत गरीब थे। इसमें लिटिल का मतलब होता है छोटी, गर्ल का मतलब होता है लड़की, नेम का मतलब होता है नाम, लिव्ड का मतलब होता है रहना, मदर का मतलब होता है मम्मी और पुअर का मतलब होता है गरीब। One day she went to the forest. There she met an old woman. The old woman gave her a pot. She said, "This is a magic pot. It will cook porridge for you when you say cook pot cook. It will stop making porridge when you say stop pot stop." इसका मतलब ये है कि एक दिन जो लड़की थी वो जंगल में गई। जंगल में उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई। उस बूढ़ी औरत ने उसे एक पॉट दिया, मतलब एक बर्तन दिया, और कहा कि ये एक जादुई बर्तन है जिसमें कि खिचड़ी या फिर दलिया अपने आप पकने लगेगा। तुम्हें बस ये कहना है कुक पॉट कुक, और जब तुम उस मतलब पकते हुए खाने को रोकना चाहो तब तुम्हें बोलना होगा स्टॉप पॉट स्टॉप। इसमें वन का मतलब होता है एक, डे का मतलब होता है दिन, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, मेट का मतलब होता है मिलना, ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ी, वुमेन का मतलब होता है औरत, पॉट हमारा एक बर्तन होता है उसको बोलते हैं, मैजिक का मतलब होता है जादू, कुक का मतलब होता है पकाना, और फॉरेस्ट का मतलब होता है दलिया या फिर खिचड़ी। Tara was very happy. She ran to her mother and said, "Mother, we will no longer be hungry as I got a magic pot." Tara said to the pot, "Cook, pot, cook," and the pot cooked porridge. Her mother was very happy and they both ate porridge. One day, when Tara had gone out, her mother felt hungry. She said to the pot, "Cook, pot, cook." The pot started cooking porridge. इसका मतलब ये है कि उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर तारा बहुत खुश हुई। वो अपनी माँ के पास दौड़ी चली आई और बोली, "माँ, आज से हम लोग कभी भी भूखे नहीं रहेंगे क्योंकि अब मेरे पास एक जादुई बर्तन है।" तारा ने उस बर्तन से कहा कुक पॉट कुक, और उस बर्तन में तभी खिचड़ी पकने लग गया। उसकी माँ ये देखकर बहुत खुश हुई और उन दोनों ने साथ में बैठ के खिचड़ी को खाया। एक दिन की बात है, तारा कहीं बाहर गई हुई थी। उसकी मम्मी को भूख लगी। उसकी माँ ने बोला कुक पॉट कुक, और जो पॉरेज यानी कि जो खिचड़ी थी वो पकनी शुरू हो गई। इसमें हैप्पी का मतलब होता है खुश, रैन का मतलब होता है भागना, मदर का मतलब होता है मम्मी, लॉन्गर का मतलब होता है लंबा, हंगरी का मतलब होता है भूखा, और कुक का मतलब होता है पकाना, एट का मतलब होता है खाना, बोथ का मतलब होता है सारे या फिर दोनों, गॉन का मतलब होता है जाना, और तो इसमें कोई है नहीं। After eating it, her mother said, "Do not cook pot." But the pot went on cooking. Soon the porridge started spilling on the floor. Mother called out again, "Wait, do not cook any more." But the pot did not stop. इसका मतलब ये है कि खिचड़ी खाने के बाद में उसकी माँ ने बोला कि अब और मत पकाओ, लेकिन जो पॉट था वो पकाता रहा क्योंकि उसने सही शब्द नहीं बोले थे। थोड़ी ही देर में उस बर्तन में से जो खिचड़ी थी वो जमीन पर गिरने लग गई। उसकी माँ ने फिर से पुकारा, "रुको, अब और मत पकाओ," लेकिन जो बर्तन था वो नहीं रुका। इसमें ईटिंग का मतलब होता है खाना, डू नॉट का मतलब होता है नहीं,
वेट का मतलब होता है रुको, एनीमोर का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, और स्टॉप का मतलब होता है रुकना। Mother ran out of the house and the porridge followed her. Soon there was porridge everywhere. The whole village saw it. They ran to eat porridge. When Tara came back, she saw that the road was full of porridge. She ran back as fast as she could. She heard her mother shout, Tara, the pot is cooking and it will not stop. Tara called out, Stop pot stop, and it stopped cooking porridge. इसका मतलब ये है कि ये देखकर कि पोरेज जो है मतलब जो बर्तन है वो खिचड़ी पकाना नहीं रोक रहा है, उसकी जो माँ थी वो घर से बाहर भाग गई। लेकिन जो पोरेज था वो मतलब इतना ज़्यादा हो गया था, मतलब जो खिचड़ी थी वो इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि वो उनके घर से बाहर निकलने लग गई। थोड़ी देर में जो खिचड़ी थी वो पूरे गांव में इनकी भर गई। जब गांव वालों ने ये देखा कि हर जगह खिचड़ी खिचड़ी है, तो वे लोग उस खिचड़ी को खाने के लिए दौड़े। थोड़ी देर बाद जब तारा वापस लौटी और उसने देखा कि उसकी गांव की सड़कें खिचड़ी से ही भरी पड़ी हैं, तो वो जितनी जल्दी हो सकता था अपने घर की ओर दौड़ी। जब वो अपने घर पहुंची तो उसकी माँ ने चिल्ला के कहा कि तारा, ये बर्तन तो पकाना रोक ही नहीं रही है, मतलब ये बर्तन तो खिचड़ी पकाते ही जा रही है। तारा ने तभी चिल्लाया, स्टॉप पॉट स्टॉप, और जो मतलब खिचड़ी पक रही थी वो पकना बंद हो गई। और इसका कोई राइटर नहीं है, ये एक फोक टेल है। मतलब जो होता नहीं है कि गांव वाँव में कुछ कहानियां मतलब जनरेशन बाय जनरेशन पास होती हैं, वही चीज है, ये एक फोक टेल है, इसका कोई राइटर नहीं है। तो ये तो थी हमारे इस चैप्टर की मीनिंग। आइए अब इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, हम उनको भी कर लेते हैं। रीडिंग इज फन, वेयर डिड तारा गो वन डे? इसका मतलब ये है कि जो लड़की थी तारा, वो एक दिन कहाँ गई? इसका आंसर है वन डे शी वेंट टू द फॉरेस्ट, मतलब एक दिन तारा जंगल गई। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द ओल्ड वुमन गिव तारा? इसका मतलब ये है कि जो बूढ़ी औरत थी उसने तारा को क्या दिया? इसका आंसर है शी गेव हर वन मैजिक पॉट। इसका मतलब ये है कि उसने तारा को एक जादुई बर्तन दिया। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द मैजिक पॉट कुक? इसका मतलब ये है कि जो जादुई बर्तन या फिर जादुई पतीला था वो क्या बनाता था? इसका आंसर है द मैजिक पॉट कुक्ड पोरेज। इसका मतलब ये है कि जो जादुई बर्तन था वो खिचड़ी बनाता था। अगला क्वेश्चन है हु सेड डू नॉट कुक पॉट? इसका मतलब ये है कि ये किसने कहा था कि बर्तन और मत पकाओ? तो इसका आंसर होगा तारास मदर, मतलब तारा की मां ने। अगला क्वेश्चन है व्हाई वॉज देयर सो मच पॉरेज ऑन द रोड? इसका मतलब ये है कि सड़क पे इतनी सारी खिचड़ी क्यों थी? इसका आंसर है बिकॉज हर मदर डिड नॉट नो हाउ टू स्टॉप द पॉट। इसका मतलब ये है क्योंकि जो तारा की माँ थी उनको ये नहीं पता था कि उस बर्तन को रोकना कैसे है। अगला क्वेश्चन है लेट्स टॉक, व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट? इसका मतलब ये है कि ये इसमें कह रहे हैं कि आप सुबह के नाश्ते के लिए क्या खाते हो। वुड यू लाइक टू ईट व्हीट पोरेज? इसका मतलब ये है कि क्या आप जो हमारा गेहूं का दलिया होता है वो खाना पसंद करोगे। अगला क्वेश्चन है हैव यू सीन एनी मैजिक, टेल अस अबाउट इट? इसका मतलब ये है कि क्या आपने कभी जादू देखा है, हमें उसके बारे में बताइए। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल मैजिक इन योर ओन लैंग्वेज? इसका मतलब यह है कि आप अपनी भाषा में जो जादू होता है उसको क्या कहते हो। तो ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से करने होंगे। अगला क्वेश्चन है से अलाउड, मतलब तेजी से बोलो। तो पहला वर्ड है हमारा पॉट, पॉट का मतलब होता है पतीला। फिर है डॉट, डॉट का मतलब होता है धब्बा। फिर है कॉट, कॉट मतलब जो हमारी कवरिंग होती है उसको बोलते हैं। फिर है हमारा हॉट, हॉट का मतलब होता है गरम। फिर है कॉट, कॉट का मतलब होता है पकड़ना। फिर है ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब होता है खरीदना। फिर है टॉट, टॉट का मतलब होता है पढ़ाना या फिर सिखाना। फिर है फॉट, फॉट का मतलब होता है मतलब लड़ना। अगला है कुक, कुक का मतलब होता है पकाना। फिर है हुक, हुक जो नहीं हमारा वो होता है खुटिया, उसको हम बोलते हैं। फिर है बुक, बुक का मतलब होता है हमारी किताब। फिर है टुक,
टुक का मतलब होता है लेना, फिर है बून, बून का मतलब होता है वरदान, उसके बाद है सून, सून का मतलब होता है जल्दी, अगला है हमारा मून, मून का मतलब होता है चांद, और आखिरी वर्ड है हमारा स्पून, स्पून का मतलब होता है चम्मच। अगला क्वेश्चन है लेट्स राइट फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड और द। इसका मतलब ये है कि नीचे जो हमारी खाली जगहें हैं आपको इनको ए एंड या फिर द से भरना होगा। तो हमारा पहले है वंस देयर वॉज, अब आपको बताना है कि इसमें क्या भरेंगे, ए एन या फिर द। तो पहले में हम भरेंगे ए, वंस देयर वॉज ए ब्यूटीफुल गार्डन। उसके बाद किसी भी चीज का अगर हम नाम लिखते हैं तो हम नाम के आगे हमेशा द लगाएंगे। तो गार्डन भी हमारा एक जगह का नाम है, तो उसके आगे लगेगा द गार्डन हैड। अब देखिए कहीं पर भी कोई भी वर्ड अगर आपका ए आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा हो, मतलब कोई भी ऐसा नाम जो कि आपका ए आई ओ यू से शुरू हो, उसके आगे हम लोग एन लगाते हैं। एन एप्पल ट्री। अब देखिए नीचे हमारा क्या है, ऑरेंज है अगला वर्ड, और ऑरेंज भी हमारा ए आई ओ यू में आ रहा है, तो हम यहाँ आगे लगा देंगे एन ऑरेंज ट्री एंड। अब देखिए ए आई ओ यू में क्या हमारा जी आता है, नहीं, तो यहाँ हम लगा देंगे ए गुआवा ट्री। इन द गार्डन लिव्ड ए बिग जायंट, उसके बाद लगाएंगे हम द जायंट डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन टू प्ले, फिर खाली जगह में हम लगाएंगे द गार्डन, फिर एक और द जायंट यूज टू ईट, उसके बाद ए, फिर है फ्रूट एवरी डे फ्रॉम, फिर से खाली जगह में हम लगाएंगे द गार्डन बट ही डिड नॉट शेयर दीस विथ, फिर आगे हमारा द लगेगा चिल्ड्रंस, सो हिज गार्डन ड्राइड अप। तो मुझे पता है कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ए एन और द अलग अलग जगहों पे क्यों लगाया गया, लेकिन मैं आपको आगे जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा तब मैं आपको समझा दूंगा कि ए एन और द हमारा अलग अलग जगहों पे क्यों लगाया गया। अगला क्वेश्चन है वर्ड बिल्डिंग। लुक एट दीज लेटर्स गिवन बिलो एंड मेक वर्ड स्टार्टिंग विद देम। इसका मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि नीचे जो हमारे अक्षर दिए हुए हैं आपको इनसे शुरू होने वाले शब्द बनाने होंगे। जैसे कि मैंने पहले में आपके लिए लिखा है किंग, के आई एन जी किंग, किंग का मतलब होता है राजा, और ये शुरू होता है के से। अगला है पिंक, पिंक का मतलब होता है गुलाबी, और इसकी स्पेलिंग होती है पी आई एन के पिंक। फिर है हमारा जॉइन, जॉइन का मतलब होता है जुड़ना, और इसकी स्पेलिंग है जे ओ आई एन, और ये हमारा शुरू होता है जे से। अगला है देम, टी एच ई एम देम, और ये हमारा टी से शुरू हो रहा है, और जो अगला वर्ड है ये हमारा एम से शुरू होगा, और ये आपको खुद से करना होगा, मतलब ये मैंने आपको होमवर्क के तौर पे छोड़ दिया है। अगला है लेट्स ईट, योर मदर मेक डिलीशियस पॉरेज, वुड यू ऑल्सो लाइक टू लर्न हाउ टू मेक इट, ask your mother or an older person to help you, you need milk, porridge, sugar। इसका मतलब ये है कि ये इसमें कह रहे हैं कि आपकी मम्मी आपके लिए जैसे टेस्टी टेस्टी खिचड़ी बनाती हैं, इसमें शायद दलिया की बात की जा रही है क्योंकि दलिया में जो आपका दूध पड़ेगा, तो वही चीज़ है कि जिस तरीके से टेस्टी टेस्टी दलिया बनाती हैं, क्या आप भी वैसे ही दलिया बनाना सीखना चाहोगे? उसके लिए आप अपनी मम्मी से पूछो, या फिर आपके घर में कोई बड़ा इंसान है तो आप उससे पूछ सकते हो। तो इसमें कह रहा है कि आपको चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो होंगी दूध, चीनी और आपका पॉरेज यानी कि जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो। अब इसमें कह रहा है कि पहला स्टेप है टेक हॉट मिल्क, मतलब पहले दूध को गर्म करो, उसके बाद फिर उसमें पॉरेज मिलाओ, फिर उसमें चीनी मिलाओ और फिर उसे खा लो। अब ये है कि ये कह रहे हैं रिपीट दिस रेसिपी इन योर लैंग्वेज टू द क्लास, मतलब अब आपको अपनी कक्षा में अपनी भाषा में ये जो मैंने आपको रेसिपी बताई है, मतलब ये जो मैंने आपको डिश की पूरी पूरी आपको मेन्यू बताया कैसे बनाना है, ये आपको अपने क्लास में अपनी भाषा में बताना होगा। अगला है इट इज योर फ्रेंड्स बर्थडे, फॉर डेकोरेशन इन हर पार्टी यू आर प्रेजेंटिंग अ बंच ऑफ बलून्स टू हर, दीज बलून्स आर योर फ्रेंडशिप बलून्स, चूज अ नेम फॉर ईच फ्रॉम द बॉक्स एंड कलर देम। इसका मतलब ये है कि आपके एक दोस्त का बर्थडे है और आप उसे बर्थडे में कुछ गुब्बारे दे रहे हो। ये गुब्बारे आपके दोस्ती का प्रतीक हैं, इसीलिए आपको इन गुब्बारों के लिए नाम चुनना होगा नीचे जो हमारे डिब्बे में दिए हुए हैं उनमें से, और फिर आपको इन गुब्बारों को रंग भी करना होगा।
तो आप जैसे चाहे वैसे नीचे जो हमारे डिब्बे में जो नाम दिए हुए हैं वो आप उठा के इन गुब्बारों पे लगा सकते हो और आप अपनी इच्छा से इन गुब्बारों को रंग भी कर सकते हो। अगला हमारा इसी में एक छोटा सा पैसेज है, आइए हम उसको भी कर लेते हैं। लविंग ग्रैंडफादर मतलब दादा, मतलब प्यार करने वाले दादा। एवर सिंस ग्रैंडपा फेल डाउन एंड स्पाइंड हिज आर्म ही हैज चेंज। इसका मतलब ये है कि जब से हमारे जो दादा हैं वो गिर गए थे और उन्होंने अपने हाथ में चोट मार ली थी, तब से वे बदल गए हैं। He has become very quiet. He does not even speak to us. इसका मतलब यह है कि जो लड़का है वो कह रहा है कि अब वो बहुत ही शांत रहते हैं और वो हमसे तक तो बात नहीं करते हैं। उसके बाद फिर लड़की कह रही है He keeps sleeping the whole day. He is very sad. मतलब अब वो पूरे दिन सोते रहते हैं और वो काफी ज्यादा दुखी भी रहते हैं। फिर लड़का कह रहा है He does not even go out. मतलब अब वे बाहर भी नहीं जाते हैं। फिर लड़की कह रही है ग्रैंडपा लव टू गो फॉर अ वॉक, ही लव टू डू हिज एक्सरसाइजेस। मतलब जो हमारे दादा हैं वो हमेशा बाहर जाना बहुत पसंद करते थे और वो अपनी कसरत को भी बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। फिर लड़का कह रहा है वी मस्ट ट्राई टू मेक हिम गो फॉर अ वॉक विद अस एंड टू सम एक्सरसाइज इन द पार्क। मतलब हमें उनको अपने साथ बाहर सैर पे ले जाने के लिए मनाना होगा और साथ ही में उन्हें कुछ पार्क में कसरत करने के लिए भी बोलना होगा। फिर लड़की कहती है आई कैन सी ग्रैंडपास फ्रेंड, लेट अस टॉक टू देम। मतलब वो लड़की कह रही है कि मुझे जो दादाजी हैं उनके दोस्त दिख रहे हैं, चलो हम उनसे जाके बात करते हैं। फिर जो लड़का है वो कहता है ग्रैंडपा योर फ्रेंड्स आर हेयर, टॉक टू देम व्हाइल वी प्ले, दे हैव मिस्ड यू। मतलब जो लड़का है वो अपने दादा से कहता है कि दादाजी देखिए यहाँ पर आपके दोस्त हैं। मतलब जो लड़का लड़की है अब वो दोनों अपने दादा को लेकर पार्क में आ चुके हैं, उसके बाद का ये पूरा सीन है। तो लड़का है वो अपने दादाजी से कहता है दादाजी वो देखिए वहां पे आपके कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, जाइए आप जाके उनसे बात करिए, तब तक हम लोग थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, आपके दोस्तों ने आपको जरूर मिस किया होगा। फिर इसके दादाजी इन बच्चों से कहते हैं थैंक यू माई चिल्ड्रन फॉर टेकिंग मी आउट इन द फ्रेश एयर, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन विद माई फ्रेंड्स और फॉर ए वॉक। इसका मतलब ये है कि उसके दादाजी उन दोनों बच्चों से कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, ये बहुत ही लंबा समय हो गया है कि जब मैं बाहर आकर मैंने खुली हवा में सांस ली है और बहुत ही लंबा समय हो गया जब तक मैंने अपने दोस्तों से बात नहीं की और ना ही मैं बाहर सैर पे निकला हूं। अब इसी में आगे एक क्वेश्चन है, आइए हम उसको भी कर लेते हैं। रीडिंग इज फन, टिक द राइट आंसर। ग्रैंडफादर स्पाइंड हिज, मतलब जो ग्रैंडपा थे उन्होंने किस पे चोट मारी थी, अपने पैर पे, अपनी पीठ पे या फिर अपने हाथ पे। तो इसका सही आंसर होगा अपने हाथ पे। अगला है ग्रैंडफादर लव, मतलब जो ग्रैंडफादर जो दादाजी थे उनको क्या पसंद था, खाना मतलब ईटिंग, वॉकिंग मतलब चलना, स्लीपिंग या फिर सोना। तो उनको पसंद था वॉकिंग मतलब चलना। अगला है ग्रैंडफादर मिस्ड हिज, मतलब जो दादाजी थे उन्होंने मिस किया। अब नीचे कह रहे हैं क्या मिस किया, फूड यानी कि खाना, बुक्स यानी कि किताबें या फिर एक्सरसाइज अपनी कसरत। तो उन्होंने अपनी एक्सरसाइज यानी कि कसरत को मिस किया था। अगला है बिफोर ग्रैंडफादर फेल, मतलब जब ग्रैंडपा के गिरने से पहले ग्रैंडफादर यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक, मतलब जो ग्रैंडफादर थे वो सैर पे जाना, मतलब सैर पे काफी जाया करते थे। ग्रैंडफादर यूज्ड टू टॉक, जो ग्रैंडफादर थे वो काफी ज्यादा बातें भी किया करते थे। ग्रैंडफादर मेट मैनी फ्रेंड्स, और जो ग्रैंडफादर थे मतलब जो दादाजी थे वो काफी सारे दोस्तों से मिला भी करते थे। उसके बाद है आफ्टर ही फॉल्स, मतलब जब वे गिर गए। उसके बाद से नाउ ही कीप स्लीपिंग, मतलब अब वो सोते रहते हैं। नाउ ही क्वाइट, मतलब अब वो शांत रहते हैं। नाउ ही डज नॉट इवन गो आउट, इसका मतलब ये है कि अब वे बाहर भी नहीं जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लेट्स प्रैक्टिस अ पेन एंड अ हैन। अब आप देख सकते हो हमारी जो लाइन है ए पेन एंड ए हैन, अब ये हमारे नीचे डॉटेड में लिखी हुई है, आपको पेन पेंसिल मदद से इसको कंप्लीट करना होगा। और इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आप सभी का मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।